चावल वही है जो सूख गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अभी हम जा रहे थे आईब्रोज बनवाने, क्योंकि आगे हम लोगों ने स्टार्ट करनी है मेकअप की वीडियोस और साथ करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। तो देर नहीं करते, जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब असल में तो हमने जाना था मुकद्दस की आईब्रोज़ नीट करवाने के लिए, क्योंकि आगे मेरा दिल है कि हम मेकअप के जो हैक्स या वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करूं। बट मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो हम रास्ते में यहाँ पे रुके। और वैसे इधर की मुझे एक अच्छी बात अल-फतेह की सिर्फ ये लगती है कि यहाँ पे ना इतना रश नहीं होता। इम्तियाज़ में थोड़ा सा रश होता है। यहाँ पे जो सरगोदा में न्यू ओपन हुआ है, तो वह काउंटर पर आके एंड पे बिलिंग सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस ये थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं। उसके बाद मुकद्दस भी मेरे साथ ही, मुझे आगे असल में किचन के लिए कोई क्रॉकरी वगैरह का भी था मेरा बाय करने का, तो वो मैंने कहा चलो मुकद्दस को भी ले जाती हूँ। थोड़ा सा ना मशवरा हो जाता है। वैसे माओ के साथ अगर बेटियाँ होना तो ये भी बड़ी आसानी होती है। बेटियाँ भी इस तरह लर्न करती हैं और कैसे चीज़ ख़रीदनी है, उसमें क्या फ़ायदा है, उसके क्या है, मतलब हर काम में ना अगर बच्चियाँ साथ हो तो ज़ाहिर है वो सारा चीज़ें माँ से ही सीखती हैं। और यहाँ से मुझे ये था डस्टिंग के लिए कुछ मुझे कपड़े वगैरह चाहिए थे। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे जनाब स्किन केयर में, और हम लोग यही कह रहे थे कि अब माशाल्लाह से हमारे पास वैसे ही पीआर्स की इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि अरसे ही हो गया मुझे कोई मेकअप की या ये वाली चीज़ें ख़रीदे हुए। और वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ईशा ऑर्गेनिक की जो फेशियल किट है उसके ऊपर सेल चल रही है और 1-2 दिन ही रह गए हैं। 175 मिलीलीटर की ईच ट्यूब है, 5 टाइप के आपको फेशियल मिल जाएंगे और 2200 की पूरी फेशियल, और उसके साथ डिलीवरी भी फ्री है। और अभी तक मैंने जितने ब्रांड्स की फ़ेशियल यूज़ की हैं, इस क्वालिटी के अंदर, इस प्राइस के अंदर आपको फ़ेशियल नहीं मिलेगी। मैंने लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये देखो पॉन्ड्स का जो फेस वॉशेस हैं, इनकी क्वांटिटी आप ज़रा चेक करें। ट्यूब देखे मैंने हाथ में रखी कि कितने साइज़ की थी, और प्राइस जो है वो 200 तक लगाई हुई है। ये हफ़्ता भी नहीं निकालेगा। तो बस यही है। बाकी आप ऑनलाइन जो है वो ईशा ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लीजिएगा। उसके बाद हम जनाब आए क्रॉकरी सेक्शन में। मुझे सर्विंग के लिए ये डिशेस कुछ चाहिए थी, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थी। अच्छा, फ़तेह की सिर्फ ये बात है कि इनकी क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी होती है। ज़ाहिर है फिर जब क्वालिटी अच्छी हो ना तो फिर आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन अब मुझे वो वाला टाइम याद आता है जब मैं दुबई में थी, तो माशाल्लाह वहाँ पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, सेल्स भी बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन ना वहाँ से ना यहाँ तक चीज़ लाने का बहुत बड़ा मसला था। तो बाकी मैंने जो जो चीज़ें लेनी थी वो मैं देख के ना मतलब सेलेक्ट मैंने कर ली थी। लेकिन आज मैं क्योंकि निकली और पर्पज़ से थी, फिर मैंने कहा कि 1-2 दिन तक जाकर ना चीज़ें बाय करूँगी। जब इंशाल्लाह करूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और इसके बाद हम डेकोरेशन, इधर क्रॉकरी के साथ ही ना इनके डिस्प्ले पे डेकोरेशंस वगैरह भी लगी हुई हैं, वो भी हमने देखी। और ये वाला बॉक्स मुझे एक पीआर में भी रिसीव हुआ था। इसे आप अपनी ज्वेलरी रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे ज्वेलरी के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़र दूसरे हैं, मैं थोड़ी सी ज्वेलरी जो है वो यूज़ करती हूँ, बाकी तो सारे इधर उधर दे ही देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने वो जिम के लिए कुछ चीज़ें वगैरह देख रहा था, और बस फिर हम चले गए यहाँ से डायरेक्ट। जो सामान था वो गाड़ी में रखा और फिर हम चले गए थे आईब्रोज़ बनवाने के लिए। मेरे ज़रा साथ थे, इन्होंने भी अपनी चीज़ें लेनी थी। शाम को प्रॉमिस किया था कि सुबह ले जाऊँगी। अभी हम जा रहे हैं जनाब आईब्रोज़ बनवाने के लिए। मैंने भी अपनी नीट करवानी है और मुकद्दस की स्पेशली बनवानी है वीडियोस के लिए। काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं अब। और आईब्रोज़ जो है वो पार्लर वाली हमेशा बारीक कर देती है मुकद्दस की, मेरी आगे ही नहीं है, और माशाल्लाह वो मज़ीद को ना एक लाइन बनाने। और मुकद्दस जो है वो वैसे आईब्रोज़ वगैरह नहीं बनवाती। उसकी माशाल्लाह वैसे भी अच्छी है शेप, लेकिन वो सिर्फ वीडियोस के लिए जो है ना वो फिर थोड़ी नीट करवा लेती है। और माशाल्लाह उसकी लैशेस भी बहुत थिक हुई थी, मैं देख रही थी, क्योंकि उसे एक मैंने सीरम भी दिया हुआ था अप्लाई करने के लिए लैशेस के ऊपर और आईब्रोज़ के ऊपर। तो इंशाल्लाह मैं उसका भी रिव्यू आप लोगों को ना बहुत जल्द दूँगी। लेकिन आपको पता है इन चीज़ों को जब तक आप 1 मंथ के लिए यूज़ ना कर लें तो इनके रिज़ल्ट जो है वो अच्छे से नहीं मिलते। और फिर मैंने अपनी आईब्रोज़ जो है वो भी नीट करवाई, और फिर हम सीधे पहुंचे नासरा के घर, क्योंकि नासरा ने अपने चैनल के लिए 1-2 रेसिपीज़ जो हैं वो शूट की हुई थी। और उसका ये होता है कि चलो कोई गेस्ट आया हो ना वो भी अच्छे से रिव्यू दे लेता है। तो वो फिर इसने मुझे कहा था कि अपने आप 9 o'clock तक आएंगी ना, तो दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। तो बस फिर आए, थोड़ी देर बात की, तो इतने में ना वो खाना वगैरह जो था वो मुकद्दस ने ही सर्व कर दिया था, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया था। रशियन सैलेड बना हुआ था, अच्छा एक यखनी पुलाव, और साथ में मटन के पकोड़े, मटन पकोड़ा कुछ इस तरह करके, हाँ मटन के पकोड़े थे, ऊपर पालक भी लगी थी। बहुत टेस्टी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहन के हाथ में बहुत जायका है और इतना ऐसे मसालों का पता है,
इसे शुरू से कुकिंग का नासरा को बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे जो है मैं स्टिचिंग बहुत शौक़ से करती थी, मेकअप बहुत शौक़ से करती थी और नासरा को ना शुरू से कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और इसकी कुकिंग होती भी मतलब ना बस ख़त्म है, इसके इतना हाथ में माशाल्लाह से टेस्ट है ना। तो बस सब ने फिर वहाँ पे खाना खाया और उसके बाद चाय भी बनाई, लेकिन चाय जो थी बिल्कुल मैंने 2 घूंटी पी क्योंकि मुझे घर आना था और मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। मुझे ये था, पहले मैंने कहा कि देखो आईब्रोज़ बनाने के लिए जाएँ, आए तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन शूटिंग के ऊपर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने कहा आप लोग भी कह रहे थे कि आप भी कोई व्लॉग शूट करें, तो बस चीज़ें लेके ना मुक़द्दस को मिल के इंशाल्लाह कल या परसों ना हम शूट करेंगे वीडियोज़। और ये कुछ किचन का सामान भी है, वहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें मिली, बस रेगुलर यूज़ के लिए ली थी। ये एक ब्रश मैंने लेना था क्योंकि जो वॉशरूम के मतलब फ्लोर है ना उसके ऊपर लगाने के लिए छोटे साइज़ का पहले झाड़ू रखा हुआ था, लेकिन उसके मैं तिनके बहुत टूट जाते थे। ये ब्रश है, ये मैं बाय रखूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि आप ना वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए ना क्या क्या मतलब यूज़ करते हैं। तो मैंने तो एक बकेट सी बनाई हुई है, उसमें सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मुझे अभी याद आया कि मैं उसके बिना वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी। बाकी बस ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये शूज़ थे लेने वाले, वो लेके भी चला गया अपने रूम में, जाकर उसने रख दिया। बस मैं अभी ये सारी चीज़ें संभालूंगी, अपनी जगह पे लगाऊंगी। कपड़े भी प्रेस हुए हुए हैं, वो भी मैंने कपड़े में लगाने हैं और टाइम जो इस टाइम पौने 11 हो गया है, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी। और ये मैंने ना 3 स्टील के क्लिप्स लिए हैं वहाँ से, टॉन्ग्स भी जिन्हें कह सकते हैं। ये मतलब जब आप सर्व करते हो ना, स्पेशली ब्रोस्ट या कबाब या सीख कबाब इस तरह, तो उसके लिए ना सर्विंग के लिए ना मतलब ये सर्विंग प्लेट में रखने के लिए मेरे पास 3 पहले थे, लेकिन क्योंकि जब खाना वगैरह करना होता है तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने ये 3 और ले लिए। और वैसे ना एक दफ़ा गर्मियों से पहले मैंने पूरे घर की किचन की ये सफाइयाँ की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है और इंशाल्लाह ताला ना मेरा दिल है कि भाई ना मैंने अब फिर से क्लीनिंग एक दफ़ा स्टार्ट करी है। ये सर्फ के पैकेट्स हैं, अच्छा एरियल और ये आज एक्सप्रेस लिया है, नहीं तो एरियल। और दूसरा कौन सा सर्फ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक और है एरियल के साथ, मतलब ये ज़्यादा यूज़ होते हैं घर में। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, बस उसी में कपड़े वॉश होते हैं। चलिए आई होप छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने जल्दी जल्दी ये सारा समेटना है, तो मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।